देश के गद्दारों को, इन हरामखोरों को, इन जातिवादी कुत्तों को जरा भी शर्म नहीं आती? जो लोग करोड़ों रुपया लेकर के भाग गए पीएनबी का, देश का, उनके ऊपर उंगली उठाने की आपकी औकात नहीं है। और जो बेचारे दलित गरीब लोग हैं उन पर झूठा इल्जाम लगा करके आप चप्पल जूते की माला डालेंगे गले में। और जो लोग इन जातिवादी लोगों को दबंग कहते हैं, उनसे भी बता दूं, ये नामर्द लोग हैं, ये कहीं दबंग नहीं। कुछ घटनाएं मैं बता दूं। देखिए, लखनऊ में जैसे कि मैंने कहा, 3 लोगों को चोरी का इल्जाम लगा करके उनका मुंह काला किया गया, उनके बाल काटे गए और चप्पल जूतों की माला पहना करके उनको पूरे क्षेत्र में घुमाया गया। क्या एक भी नेता को अगर इस तरह से घुमाया जाए तो क्या वो इज्जत से जी पाएगा? क्या वो खुद से नजरें मिला पाएगा? क्या वो अपने बेटी, अपने बेटे, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी के सामने जो है आंख उठा करके अपना जीवन बिता पाएगा? क्या किसी भी नेता को अगर उसके साथ में ऐसा होता है तो वो जी पाएगा क्या? दूसरी घटना, अमरोहा में मंदिर जाने को लेकर विवाद होता है और विवाद के चलते विवाद सुलझा दिया जाता है। उसके जो है कुछ ही दिन बाद एक दलित 14-15 साल के युवा साथी को गोली मार दी जाती है। पहली बात तो मैं ये कह दूं, देखिए मैं याद दिला दूं, बाबा साहब ने मंदिर में जाने का अधिकार घंटा बजाने के लिए नहीं दिलाया था। बाबा साहब ने मंदिर में जाने का अधिकार इसलिए दिलाया था क्योंकि मंदिरों में कुत्ते तो जा सकते थे लेकिन दलित नहीं। बाबा साहब ने इसलिए अधिकार दिलाया था, बाबा साहब इसलिए मंदिर में लेकर के गए थे कि वो दिखा सकें कि हम भी इंसान हैं। आप सर फोड़ने के लिए क्यों जाते हो उन मंदिरों में जहां के बैठे हुए जो तथाकथित पुजारी हैं? मैं पुजारी नहीं कहूँगा, तथाकथित पुजारी कहूँगा, क्योंकि वो लोग पुजारी हो ही नहीं सकते जो किसी भी व्यक्ति को भगवान की पूजा अर्चना करने से मना करें। तो जहाँ पर ऐसे मनुवादी लोग बैठे हुए हैं वैसे मंदिरों में आप लोग जाते ही क्यों हैं? क्या आप अपने घर में पूजा नहीं कर सकते हैं क्या? अगर भगवान है तो वो हर जगह है, अपने घर में बैठ कर के पूजा कीजिए। और अगर भगवान नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है। अगर भगवान सुनेगा तो घर में बैठ करके आप पूजा करेंगे तो भी सुन लेगा, और अगर नहीं सुनेगा तो कहीं भी चले जाइएगा। अगर नहीं सुनेगा तो कहीं नहीं सुनेगा। तो अमरोहा में मंदिर में जाने को लेकर के विवाद होता है और कुछ दिन बाद दलित युवक की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। और देखिए, साहब कांशीराम जी ने कहा था कि अगर संसद में बहुमत ना पेश कर पाओ, अगर संसद में बहुमत ना हो तो सड़कों पे बहुमत दर्शाइएगा, न्याय मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन का समय है, अरे मत उतरिए रोड पर, मत निकलिए घरों से बाहर। मैं भी जानता हूँ कि सभी को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर तो जो है विरोध करिए इन घटनाओं का। तीसरी घटना, देखिए मीडिया का जातिवादी चेहरा तब उजागर हो जाता है जब एक महिला 25 जिलों में अलग अलग नामों से नौकरी करती है, पोल खुल जाती है और मीडिया इस षड्यंत्र को उजागर नहीं करती है, मीडिया इस मामले को दबाना चाहती है। इसके अलावा सोपरा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर, महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 8 दलित लोगों का जो है हमला कर दिया गया उनके ऊपर में, और उनके सर फोड़ दिए गए, बिल्कुल खून से लथपथ कर दिया गया 8 लोगों को। क्या अब ऐसे दिन आ गए हैं कि आप लोग हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेंगे और हम जो है आवाज़ उठाएंगे तो आप हमें गोली मार देंगे? क्या कर रही है देश की सरकार? क्या देश के जो सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं उनकी नज़रों में जो देश के दलित हैं उनकी जो इज्जत है वो एक जानवर, एक हथनी से भी कम है क्या? एक हथनी की मौत पर आप शोर मचा देते हैं देश भर में, दुनिया भर में, लेकिन एक दलित जब मरता है तो आपकी जबान से एक शब्द तक नहीं निकलता है। शर्म करो, शर्म करो। कहाँ से, मतलब
क्या क्या कहूँ मैं ऐसे लोगों को। डूब करके मर जाओ अगर आपकी नज़रों में एक जानवर की जो ज़िंदगी है वो एक इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती है, तो आपको तुरंत जहर खा करके मर जाना चाहिए। आप लायक नहीं हैं समतावादी देश में रहने के। शर्म आनी चाहिए आपको। आप सेलिब्रिटीज़ बैठे हैं, ट्विटर खेलते हैं आदमी की मौत पर, और दलितों की हत्याएं लगातार डेली दलितों की हत्याएं हो रही हैं, और आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप जो है सरकार के खिलाफ जा करके दलितों की हत्या का विरोध कर सकें। कैसे इंसान है भाई, शर्म आती है या नहीं। और एक और घटना मैं आपको बता दूं, ग्वालियर एमपी की घटना है। छोटे भाई पारस जोहरी, कुछ दिन पहले अंबेडकर प्रतिमा को खंडित किया गया, और जब उसमें एफआईआर हुई तो पारस जोहरी जो थे हमारे भाई, वो उसमें जो है गवाह थे मामले में। और जिस दिन कोर्ट में गवाही होनी थी उस दिन से पहले रात को पारस जोहरी की सोते समय हत्या कर दी गई। तो मैं फिर से कह दूं, सरकार से सीधा सवाल करना चाहूँगा कि साहब ये बताइए, क्या आप ये चाहते हैं कि दलित जहर खा करके मर जाएं? और जो दलित सांसद विधायक बैठे हुए हैं उनसे कह दूं, दलित आपको वोट दे करके अपना नेता बनाते हैं, आपको सांसद विधायक की कुर्सी तक पहुंचाते हैं केवल इस आशा से कि आप हमारी आवाज़ उठाएंगे, आप हम पर अत्याचार नहीं होने देंगे। जो आपसे उम्मीदें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं दलित समाज की, और यह आखिरी मौका है। अगर आप अभी भी आज भी दलित समाज की मदद करने के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो मैं फिर से कह दूं, दलितों के पास भूल कर भी वोट मांगने मत जाना। और मैं दलित समाज से कहना चाहूँगा, देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से बेटर है एक दिन शेर बन करके जिए। अरे भाई, संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने का, संविधान हमें अधिकार देता है अपना आत्मसम्मान बचाने का, संविधान हमें अधिकार देता है अपने, अगर हम पे जानलेवा हमला होता है तो अपनी रक्षा में कोई भी कदम उठाने का संविधान हमको अधिकार देता है। कब तक आप लोग पिटते रहेंगे, कब तक आप लोग ऐसे लोगों से आस लगाकर बैठे रहेंगे जिनको आपके मरने से, आपके पिटने से, आपकी इज्जत से, आपकी बेइज्जती से कोई मतलब ही नहीं है। अब तो समझ जाइए। आपको लगता है कि ये जो पैसे वाले लोग हैं ये संसद में पहुंच करके आपकी आवाज़ उठाएंगे क्या गरीबों की? अगर गरीबों को अपनी आवाज़ उठानी है, अगर दलितों को अपनी आवाज़ उठानी है तो गरीब दलित परिवारों से सांसद, सीएम, पीएम बनाने होंगे। दलित वो शक्ति है जिसने अच्छे अच्छे नेताओं को ज़मीन से उठा करके आसमान तक पहुंचा दिया, और जो लोग दलितों को कुछ नहीं समझते थे उनको हवा से धरती में गिरा दिया। वो ताकत है दलित। केवल देर है अपनी ताकत को समझने की। और मैं एक और बात कह दूं, अगर शेर को उसकी ताकत का अंदाज़ा ना हो तो शेर भी कुत्ता बन जाता है, कुत्ता बन जाता है। और अगर दलितों को शेर बनना है तो अपनी ताकत को पहचानना सीख लीजिए, ताकत को पहचानना सीख लीजिए, गलत का विरोध करना सीख लीजिए। और फिर से बता दूं, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीख लीजिए। और फिर से मैं दलित समाज से कह दूं, अगर आप, मैं समझता हूं लॉकडाउन है, बीमारी है, मजबूरी है, आप लोग सड़कों पर नहीं उतर सकते, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर तो इन अत्याचारों का, इन अन्यायों का विरोध कर सकते हैं आप लोग। एक जो अत्याचार अभी तक लॉकडाउन के समय में हुए हैं, मैं दलित समाज से कहना चाहूँगा, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही है उनसे कहना चाहूँगा, कम से कम एक ट्वीट, कम से कम एक पोस्ट, कम से कम एक लाइव वीडियो, एक 10 सेकंड 20 सेकंड की वीडियो, 2 लाइन 4 लाइन इन अत्याचारों के विरोध में लिखें। अगर सड़कों पर अपना विरोध दर्ज नहीं करा सकते तो सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज करें। कुछ तो करें, कुछ तो करें जिससे आने वाली पीढ़ी को आत्महत्या न करनी पड़े। कुछ तो करें अपने समाज की इज्जत को बचाने के लिए। जल्द ही दोबारा आप लोगों से मिलूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।